हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान, जो कि आप लोग लिए लाभकारी होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, दांतों की सुदृढ़ता किस तत्व से जुड़ी है? तो बताइएगा दोस्तों, दांतों की सुदृढ़ता किस तत्व से जुड़ी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन से दोस्तों दांतों की स्थिरता जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो बताइएगा, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्टेपिस जो है दोस्तों शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों कान के मध्य भाग में पाई जाती है। यह हड्डी सुनने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बताइए दोस्तों, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बटुकेश्वर दास दोस्तों भगत सिंह का साथी था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? तो बताइएगा, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 में दोस्तों मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो बताइएगा, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट जो है दोस्तों कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका छठवां प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो बताइएगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक जो है दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका सातवां प्रश्न है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो बताइएगा, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों जल विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका आठवां प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो बताइएगा, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका नौवां प्रश्न है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो बताइएगा, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1024 बाइट्स होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जो है दोस्तों 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 11वां प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताइएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता कृषि एवं उद्योग विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से
बोकारो स्टील प्लांट स्थापित हुआ? तो बताइएगा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी योजना के तहत। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ान रहित पक्षी कौन है? तो बताइएगा दोस्तों, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ान रहित पक्षी कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीवी जो है दोस्तों न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ान रहित पक्षी है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 14 प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो बताइएगा वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन का। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 15 प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, बताइएगा इनमें से सही आंसर कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। कोणार्क का दोस्तों सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, 1971 में बांग्लादेश किस देश से अलग होकर बना? तो बताइएगा 1971 में बांग्लादेश किस देश से अलग होकर बना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान से दोस्तों बांग्लादेश 1971 में अलग होकर बांग्लादेश बना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 18वां प्रश्न है, नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन किससे सुरक्षा देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुकुर खांसी, टिस्नेस, डिप्थीरिया से दोस्तों सुरक्षा देती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 19वां प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति जो है दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 20वां प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बताइएगा कौन सी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी को जो है दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने हेतु कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो बताइएगा गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने हेतु कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथाइल मार्केप्ट दोस्तों गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन। सोयाबीन जो है दोस्तों प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 23वां प्रश्न है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? तो बताइएगा कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। सही हो जाएगा। आपका 24वां प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बताइएगा दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरावली जो है दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपको 2500 प्रश्न है। पृथ्वी की सतह पर जल का कितना प्रतिशत है? तो बताइएगा, पृथ्वी की सतह पर जल का कितना प्रतिशत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 71% दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर जल का प्रतिशत है और लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, जो इसे एक नीला ग्रह बनाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 26वां प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बताइएगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश से दोस्तों लगती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 27वां प्रश्न है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो बताइएगा दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर जो है दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 28वां प्रश्न है। बैलाडीला खान से निकाले गए लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो बताइएगा दोस्तों, बैलाडीला खान से निकाले गए लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 29वां प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 30वां प्रश्न है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बताइएगा, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास के लिए दोस्तों काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है और यह दोस्तों नमी को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता रखती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 31वां प्रश्न है। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर कौन अपने देश ले गया था? तो बताइएगा दोस्तों, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर कौन अपने देश ले गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह जो है दोस्तों कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश ले गया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 32वां प्रश्न है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों तक वार्षिक योजना चलाई गई? तो बताइएगा दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों तक वार्षिक योजना चलाई गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्षों तक दोस्तों वार्षिक योजना चलाई गई। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 33वां प्रश्न है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो बताइएगा दोस्तों, एनीमिया जो है किसकी कमी से होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 34वां प्रश्न है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो बताइएगा, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? आपका प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 36वां प्रश्न है। रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो बताइएगा, रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के जो है दोस्तों रक्त के थक्का जमने में सहायक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो बताइएगा दोस्तों, गिरगिट जो है रंग क्यों बदलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमैटोफोर कोशिका से गिरगिट रंग बदलता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
आपका 38वां प्रश्न है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बताइएगा, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका उनचालीस आपका 39वां प्रश्न है, दूध से क्रीम बनने की प्रक्रिया कौन सी है? तो बताइएगा, दूध से क्रीम बनने की प्रक्रिया कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीकरण दोस्तों दूध से क्रीम बनने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 40वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 41वां प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग जो है दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। यह उड़ने में असमर्थ होता है और अफ्रीका का मूल निवासी है। यह न केवल अपने आकार के लिए बल्कि अपने सबसे बड़े अंडे देने के लिए भी जाना जाता है और जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो बताइएगा दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1969 से 1974 दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 43वां प्रश्न है, पृथ्वी 10 देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? तो बताइएगा, पृथ्वी जो है 10 देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मिनट का समय लेती है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 44वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 45वां प्रश्न है, मछलियां सांस लेने के लिए किसका उपयोग करती है? तो बताइएगा, मछलियां सांस लेने के लिए किसका उपयोग करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलफरे का उपयोग करती है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, बैकर टू द गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? तो बताइएगा, बैकर टू द गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई के दोस्तों बैकर टू द गवर्नमेंट कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, भूपटल में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो बताइएगा दोस्तों, भूपटल में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, किस ग्रह को साय तारा कहा जाता है? तो बताइएगा, वो कौन सा ग्रह है जिसे साय तारा कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र का दोस्तों साय तारा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 49वां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो बताइएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौरमंडल जो है दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आप लोग के लिए प्रश्न, गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो बताइएगा दोस्तों, गुर्दे की जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? अगर इसका आंसर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।